उन्हें इतिहास, समाज और कानून के उन जीवंत दस्तावेजों के रूप में डिकोड करेंगे जिन्होंने समय के साथ विकसित होकर समाज के नियमों को आकार दिया। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि इतिहास की दृष्टि से इन पाठ्य स्रोतों का मतलब टेक्सचुअल सोर्सेस का विश्लेषण करते समय एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है। और वो चुनौती क्या है? वो चुनौती है इन ग्रंथों की रचना का समय तय करना और ये पता लगाना कि इन्हें लिखा किसने। क्योंकि हमारे पास मूल प्रतियां तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। आज हमारे पास इन प्राचीन ग्रंथों की जो सबसे पुरानी पांडुलिपियां या मैनस्क्रिप्ट्स उपलब्ध हैं, वे मूल रचना के काल से बहुत नई हैं। मतलब हजारों साल का फासला है। हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि सदियों तक, बल्कि मैं कहूंगा सहस्त्राब्दियों तक, ये ग्रंथ कागज या ताड़पत्र पर लिखे ही नहीं गए थे। ये सिर्फ मौखिक परंपरा के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाए गए और यहीं से इन ग्रंथों का असली और सबसे चुनौतीपूर्ण विश्लेषण शुरू होता है। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा सुलझाते हैं। अगर सब कुछ मौखिक था तो ये शुरू कैसे हुआ? हमारे स्रोत बताते हैं कि अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप में भाषाओं के विकास को देखें तो मुख्य रूप से दो बड़े भाषा परिवार दिखाई देते हैं। बिल्कुल, इंडो यूरोपियन और द्राविड़। राइट। पहला है इंडो यूरोपियन, जिसमें संस्कृत और उससे निकली हिंदी, मराठी जैसी भाषाएं आती हैं। और दूसरा है द्रविड़ परिवार, जिसमें तमिल और तेलुगु जैसी भाषाएं शामिल हैं। सही कहा। लेकिन मेरी एक उत्सुकता है, ये जो संस्कृत भाषा है, क्या यह हमेशा से वैसी ही थी जैसी आज दिखती है? अरे बिल्कुल नहीं। संस्कृत का भी एक बहुत लंबा क्रमिक विकास हुआ है। अच्छा। जब हम सबसे प्राचीन संस्कृत साहित्य यानी वेदों की बात करते हैं तो उसकी भाषा बहुत पुरानी और अलग थी, जिसे हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। हिंदू परंपरा में इन वेदों को श्रुति कहा गया है। अब श्रुति का शाब्दिक अर्थ है जो सुना गया हो। इन्हें अपौरुषेय माना जाता है। अपौरुषेय मतलब कि ये किसी इंसान द्वारा नहीं रचे गए, बल्कि ऐसा माना जाता है कि ऋषियों ने गहरे ध्यान में इन ध्वनियों या मंत्रों को आत्मसात किया। इसलिए इन्हें पीढ़ियों तक केवल सुनकर और बोलकर याद रखा गया। और इसके बहुत बाद लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आकर पाणिनि ने अपनी प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी के जरिए, हाँ पाणिनि, बिल्कुल अष्टाध्यायी के जरिए संस्कृत को एक कड़ा व्याकरणिक और शास्त्रीय स्वरूप दिया। मतलब पाणिनि के आने से बहुत पहले ही वेदों का पूरा संसार रचा जा चुका था। जी बिल्कुल। और अगर हम वेदों के इस मौखिक ज्ञान की संरचना को देखें तो हमारे स्रोत बताते हैं कि हर वेद को मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले आती है संहिता, जो मूल मंत्रों का संग्रह है। राइट। इसके बाद आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, और यहाँ ब्राह्मण किसी जाति का नहीं बल्कि ग्रंथों का नाम है। हाँ, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ। जिनमें गद्य में ये बताया गया है कि उन वैदिक मंत्रों का उपयोग करके यज्ञ और कर्मकांड कैसे किए जाएं। इसके बाद आरण्यक आते हैं जो वनों या जंगलों में रचे गए। हाँ। और ये रहस्यवाद या प्राण विद्या पर केंद्रित हैं। सही। और सबसे अंत में आते हैं उपनिषद, जी, जिसका मतलब होता है गुरु के पास बैठना। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि जब हम ब्राह्मण ग्रंथों से उपनिषदों की यात्रा करते हैं तो प्राचीन भारतीय चिंतन में एक बहुत बड़ा वैचारिक भूकंप आता है। भूकंप कैसे? देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ पूरी तरह से विधि विधान, कर्मकांडों और यज्ञ की बारीकियों पर केंद्रित है। हाँ, कि मतलब वेदी कैसे बनेगी, बिल्कुल, वेदी कैसे बनेगी, आहुति कब दी जाएगी। लेकिन उपनिषदों तक आते आते ये फोकस पूरी तरह से पलट जाता है। अच्छा। उपनिषदों का मुख्य विषय यज्ञ नहीं रहता, बल्कि वो आत्मविद्या और ब्रह्म विद्या बन जाता है। समाज अब सिर्फ अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रहना चाहता था। वो गहरे दार्शनिक सवालों में गोते लगा रहा था कि आत्मा क्या है या मृत्यु के बाद क्या होता है। अरे वाह, ये तो ऐसा है जैसे प्राचीन समाज किसी जटिल मशीन के तकनीकी मैनुअल से ऊबकर अचानक अस्तित्ववादी दर्शन की ओर बढ़ रहा था। बहुत सही उपमा है। मतलब पहले नियम बताए जा रहे थे कि यज्ञ नाम की मशीन को चलाना कैसे है, वो एक तरह से तकनीकी मैनुअल हो गया। हाँ। और फिर अचानक चर्चा इस बात पर होने लगी कि भाई ये मशीन बनाने वाले हम लोग कौन हैं, या ब्रह्मांड का असली सत्य क्या है। ये एक बहुत गहरी बौद्धिक छलांग थी। ये तुलना सच में दिलचस्प है, लेकिन मैं इसमें एक छोटी सी ऐतिहासिक बारीकी जोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए। ये सिर्फ मैनुअल से उबने की बात नहीं थी।
बल्कि उस समय समाज की संरचना ही बदल रही थी। गंगा घाटी में जब इन उपनिषदों की रचना हो रही थी ना, तो राज्य बड़े हो रहे थे, अर्थव्यवस्था कृषि आधारित हो रही थी। और एक और बहुत दिलचस्प तथ्य यह है कि उपनिषदों के इस दार्शनिक विकास में केवल ब्राह्मणों का ही एकाधिकार नहीं था। अच्छा जी, ग्रंथों में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां क्षत्रिय राजा, जैसे कि राजा जनक, हाँ राजा जनक, वो खुद विद्वान ब्राह्मणों को दर्शन शास्त्र की शिक्षा दे रहे हैं। हाँ, ये साफ दिखाता है कि समाज का बौद्धिक दायरा कितना व्यापक हो रहा था। और यहाँ पर ये बात और भी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि उपनिषदों के जो अमूर्त दार्शनिक विचार थे वो शायद आम जनता की समझ से थोड़े दूर थे। बिल्कुल, आम आदमी के लिए वो बहुत भारी दर्शन था। राइट। तो इसलिए उन विचारों, समाज के इतिहास और नैतिक दुविधाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानियों का सहारा लिया गया। और यहीं से महाकाव्यों मतलब रामायण और महाभारत का विकास शुरू हुआ। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये महाकाव्य रातों रात या किसी एक लेखक द्वारा एक कमरे में बैठकर नहीं लिखे गए थे। एकदम सही। महाभारत का ही उदाहरण लेते हैं। हाँ। शुरुआत में इसे सिर्फ जय कहा जाता था। हाँ, जय संहिता। हाँ, जो मुख्य रूप से युद्ध की जीत की कहानी थी और इसमें केवल 8,800 श्लोक थे। फिर समय के साथ ये विकसित होकर जय भारत बना, जिसमें 24,000 श्लोक हो गए। राइट। और अंततः सदियों बाद ये उस विशालकाय महाभारत में तब्दील हो गया जिसे हम आज जानते हैं, जिसमें जरा सोचिए 1,00,000 श्लोक हैं। जी, इसे शतसहस्री संहिता तक कहा गया। तो ये वे एक बहती नदी की तरह थे जो अपने समय की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक उथल-पुथल को अपने अंदर समेट रहे थे। तो क्या रामायण के विकास में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था? बिल्कुल। रामायण को लेकर विद्वान जी.एल. ब्रॉकिंगटन ने बहुत गहराई से शोध किया है। अच्छा। और उन्होंने इसके विकास को 5 अलग-अलग चरणों में या स्टेजेस में बांटा है। कुल हमारे स्रोत बताते हैं कि रामायण के कितने ही क्षेत्रीय और धार्मिक संस्करण रचे गए। एक बौद्ध संस्करण है जिसे दशरथ जातक कहा जाता है। हाँ। फिर 12वीं सदी में तमिल में कम्मन रामायण आई, 15वीं सदी में बंगाली में कृत्तिवास रामायण लिखी गई और बाद में अवधी हिंदी में तुलसीदास जी की रामचरितमानस आई। सही बात है। लेकिन इन सब में जो संस्करण मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है वो है विमल सूरी द्वारा रचित जैन संस्करण। हाँ, पौमचर्यू। हाँ, पौमचर्यू। विमल सूरी का वो संस्करण मैं कहूंगा प्राचीन भारतीय साहित्य की विविधता और विचारों की स्वतंत्रता का एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। सच में अद्भुत है। मतलब उस जैन संस्करण में कहानी का ढांचा तो वही है, लेकिन पूरा दर्शन बदल जाता है। क्योंकि जैन धर्म का मूल सिद्धांत तो अहिंसा है। अब अगर राम एक आदर्श जैन महापुरुष हैं, तो वो हिंसा कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। इसलिए इस जैन रामायण में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। इसमें रावण का वध राम नहीं करते बल्कि लक्ष्मण करते हैं। हाँ। क्योंकि राम तो अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले एक वीतराग पुरुष हैं। मुझे ये देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि कैसे एक ही मूल कहानी को किसी विशेष क्षेत्र या धर्म के सांचे में ढालकर उसका पूरा नैतिक संदेश ही बदल दिया गया। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें ना, तो ये सिर्फ किसी कहानी में फेरबदल करने की बात नहीं है। ये ऐतिहासिक तौर पे ये साबित पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को भी समझना बहुत जरूरी है। पुराण, हाँ। आम धारणा ये है कि पुराण सिर्फ देवी देवताओं के चमत्कारों और मिथकों की किताबें हैं। जी। लेकिन अमरकोश नाम के प्राचीन ग्रंथ में पुराणों के 5 लक्षण यानी 5 अनिवार्य विषय बताए गए हैं। जी, हमारे स्रोतों के अनुसार वे 5 लक्षण हैं। सर्ग यानी सृष्टि की रचना कैसे हुई, प्रतिसर्ग कि प्रलय के बाद फिर से सृष्टि कैसे बनी, फिर है मनवंतर मतलब समय के विभिन्न कालों का वर्णन, वंश जिसमें देवताओं और ऋषियों की वंशावली है, और 5वां तथा इतिहास के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण वंशानुश्रित। बिल्कुल, वंशानुश्रित यानी राजवंशों का इतिहास। जी। अब सोचने वाली बात यह है कि दुनिया के निर्माण यानी सर्ग और राजवंशों के इतिहास यानी वंशानुश्रित को एक ही किताब में क्यों रखा गया? क्यों? इसका सीधा सा राजनीतिक कारण था। उस दौर में प्राचीन राजाओं को सत्ता पर अपने अधिकार को वैध ठहराने के लिए या लेजिटिमाइज करने के लिए हाँ, खुद को देवताओं या प्राचीन ऋषियों के वंश से जोड़ना होता था। ओह,
इतिहासकार एफी पार्जिटर ने अपने शोध में यह बहुत स्पष्ट रूप से साबित किया है कि पुराण केवल धार्मिक कल्पनाएं नहीं हैं। अच्छा। प्राचीन काल में सूत और मागध नाम के चारण या भाट होते थे, जिनका काम ही राज दरबारों में राजाओं के इतिहास और उनकी वंशावलियों का गान करना था। पीढ़ियों तक उन्होंने जो इतिहास जुबानी याद रखा, उसे बाद में धार्मिक आवरण पहनाकर पुराणों में सुरक्षित कर दिया गया। मतलब ये प्राचीन भारत के एक तरह से राजनीतिक रिकॉर्ड्स थे। बिल्कुल। जैसे वायु पुराण गुप्त वंश तक की जानकारी देता है, मत्स्य पुराण में सातवाहन और शुंग वंश के राजाओं का जिक्र मिलता है जी। और विष्णु पुराण में मौर्य वंश का विवरण है। एकदम सही। तो एक तरह से पुराणों ने उस समय के सरकारी अभिलेखागार या ऐतिहासिक आर्काइव्स का काम किया। बस उनके कवर पे धर्म का लेबल लगा दिया गया ताकि ये सुरक्षित रहे। सही कहा। अब तक हमने वेदों के दर्शन, महाकाव्यों की कहानियों और पुराणों में छिपे राजवंशों के इतिहास को देखा। लेकिन समाज सिर्फ कहानियों और राजाओं से तो नहीं चलता। आम जीवन में संपत्ति, विवाह, अपराध और सजा के लिए कुछ ठोस नियम चाहिए थे। बिल्कुल। और यहीं से जन्म होता है धर्मशास्त्रों का, जो समाज को नियंत्रित करने वाले प्राचीन कानून थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगी। जी, ये बहुत जरूरी है। आज हम धर्मशास्त्रों के जिन सामाजिक नियमों जैसे वर्ण व्यवस्था या विवाह के कड़े कानूनों की बात करने जा रहे हैं, इसका मकसद किसी भी रूप में उन प्राचीन असमानताओं का समर्थन करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम यहाँ विशुद्ध रूप से एक निष्पक्ष ऐतिहासिक और कानूनी विकास के रूप में इन स्रोतों को डिकोड कर रहे हैं, ताकि ये समझा जा सके कि हमारे कानूनी इतिहास की असल जड़ें कहाँ हैं। ये स्पष्टीकरण ऐतिहासिक शोध के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि देखिए, इतिहास का अध्ययन ये समझने के लिए किया जाता है कि समाज कैसे काम करता था और उसमें बदलाव कैसे आए। जब हम धर्मशास्त्रों को देखते हैं तो उनमें सूत्र, स्मृति ग्रंथ और बाद में लिखी गई टीकाएं यानी कमेंट्रीज शामिल हैं। हाँ। यह कोई एक किताब नहीं थी, बल्कि कानूनों का एक पूरा विकास क्रम था। धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते समय जो सबसे साफ तस्वीर उभरती है वो ये है कि समाज के नियम समय के साथ कितने बदलते रहे। उदाहरण के लिए, जब हम सबसे प्राचीन माने जाने वाली मनुस्मृति की तुलना बाद के काल में लिखी गई याज्ञवल्क्य की स्मृति और नारद स्मृति से करते हैं, तो हमें बहुत स्पष्ट वैचारिक टकराव और विकास दिखाई देता है। जी, हमारे स्रोतों में इनकी जो तुलना की गई है ना, वो सच में चौंकाने वाली है। जैसे नियोग प्रथा को ही लेते हैं। हाँ। मनुस्मृति में इस नियोग प्रथा की बहुत बहुत कड़ी निंदा की गई है। लेकिन दूसरी तरफ मनु ने कुछ विशेष परिस्थितियों में उच्च वर्ण जैसे शूद्र कन्या से विवाह करने की अनुमति दी है। बिल्कुल। अब अगर हम इसके कुछ सदियों बाद लिखी गई याज्ञवल्क्य स्मृति को देखें तो नियम पूरी तरह से पलट जाते हैं। यही सबसे दिलचस्प बात है। हाँ, याज्ञवल्क्य शूद्र कन्या से विवाह का बहुत कड़ा विरोध करते हैं, लेकिन वे नियोग प्रथा की निंदा नहीं करते। और संपत्ति तथा महिलाओं के अधिकारों के मामले में तो ये बदलाव और भी क्रांतिकारी हो जाता है। वो कैसे? मनु के मुकाबले याज्ञवल्क्य और नारद के विचार बहुत अलग थे। अच्छा। नारद स्मृति तो महिलाओं के पुनर्विवाह का बहुत बहुत स्पष्ट शब्दों में समर्थन करती है, और याज्ञवल्क्य ने तो कानूनी इतिहास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर स्थापित किया। क्या किया उन्होंने? वे पहले ऐसे स्मृतिकार थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से ये नियम बनाया कि अगर किसी निसंतान व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति की सबसे पहली उत्तराधिकारी उसकी विधवा पत्नी होगी। उस समय के हिसाब से महिलाओं को संपत्ति का ये अधिकार देना एक बहुत बड़ा कानूनी कदम था। और यही कानूनी विकास आगे चलकर और भी जटिल और रिफाइंड होता गया। 12वीं शताब्दी तक आते आते इन स्मृतियों को और स्पष्ट करने के लिए विद्वानों ने बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी। इनमें 2 नाम हिंदू उत्तराधिकार कानून के सबसे बड़े स्तंभ बन गए। पहला विज्ञानेश्वर द्वारा रचित मिताक्षरा और दूसरा जीमूतवाहन द्वारा रचित दायभाग। बिल्कुल। तो अब सवाल ये है कि इस सब का असल मतलब क्या है? आज के इस आधुनिक युग में हम 12वीं सदी के इन ग्रंथों की बात क्यों कर रहे हैं? हाँ। इसे उसी सुप्रीम कोर्ट वाले उदाहरण से जोड़ते हैं जिससे हमने ये चर्चा शुरू की थी। मिताक्षरा कानून जो भारत के ज्यादातर हिस्सों में लागू रहा, वो ये कहता है कि एक बेटे का अपने पिता की पैतृक संपत्ति पर जन्म लेते ही अधिकार हो जाता है। राइट, यानी जन्म ही
अधिकार का आधार है। बिल्कुल, जन्म ही अधिकार है। वहीं दूसरी ओर दाय भाग कानून, जो मुख्य रूप से बंगाल और असम के क्षेत्रों में प्रचलित रहा, वो ये कहता है कि जब तक पिता जीवित है, संतानों का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। पिता की मृत्यु के बाद ही हिस्सा मिलेगा। आज हमारे आधुनिक प्रॉपर्टी लॉ और पारिवारिक अदालतों के जो भी फैसले हैं, वो इन्हीं हजारों साल पुरानी बहसों और मिताक्षरा तथा दाय भाग की नींव पर खड़े हैं। यही तो इतिहास के MRI स्कैन की असली ताकत है। ये दिखाता है कि अतीत कोई मृत चीज नहीं है। धर्मशास्त्रों का ये जो पूरा सफर है, मनु से लेकर याज्ञवल्क्य और फिर 12वीं सदी के मिताक्षरा तक, हाँ। यह साबित करता है कि प्राचीन भारतीय समाज में कानून पत्थर की लकीर नहीं थे। जैसे जैसे कृषि का विस्तार हुआ, अर्थव्यवस्था बदली, समाज की जरूरतें